दोस्तों, दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, मुलाकात ना सही पर बातों का सिलसिला रखना। दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, मुलाकात ना सही पर बातों का सिलसिला रखना। छू लो तुम आसमां, छू लो तुम आसमां, ये हमारी तमन्ना है। छू लो तुम आसमां, ये हमारी तमन्ना है, पर हम तक वापस आने का रास्ता रखना, पर हम तक वापस आने का रास्ता रखना। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर सचिन जी क्लासेस में। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज नंबर सिस्टम। हम सब सीखने वाले हैं आज नंबर सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें हमारी सीरीज चल रही है भी क्रमांक संख्याओं का योग करना। ठीक है दोस्तों, क्रमांक संख्याओं के योग में मेरा पहला वीडियो बन चुका है, जो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्रोफाइल मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके पहला वीडियो देख लीजिए, पार्ट 2, जिसमें मैंने क्रमांक संख्याओं का योग करना बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पर एक बार रिवाइज करा देता हूँ। दोस्तों हो जाए रिवीजन, क्रमांक संख्याओं का योग करना। ठीक है दोस्तों क्रमांक संख्याएं होती क्या हैं? क्रमांक संख्याएं यानी जो क्रम से चलती हैं वो हमारी होती है क्रमांक संख्याएं। ये क्या है? ये क्रमांक संख्याएं हैं जी, इनमें एक का अंतर होता है। जो क्रमांक संख्याएं होती हैं उनमें एक का अंतर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सम क्रमांक संख्याओं की, अगर हम सम क्रमांक संख्याओं की बात करते हैं तो उनमें दो का अंतर होता है, वो केवल सम होती हैं। दोस्तों ये क्या है? ये हमारी सम क्रमांक संख्याएं, इनमें दो का अंतर है। इनमें अंतर कितने का है? दो का है। ठीक है, अगर दोस्तों जब हम बात करेंगे जब विषम क्रमांक संख्याओं की, विषम क्रमांक संख्याएं क्या होती हैं, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। दोस्तों ये सब क्या है? ये हमारी विषम क्रमांक संख्याएं, इनमें भी अंतर कितने का होता है? दो का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, हमने ये बात कर ली कि किस तरीके से क्रमांक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, और दोस्तों इन्हीं के योग पे आधारित प्रश्न होते हैं। तो मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे कि क्रमांक संख्याओं का योग आपको करना कैसे है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने ले लिया 11 12 13 14 15। अब यहाँ से लेके हमको करनी है 37। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? 37 तक की संख्याओं का हमें क्या करना है? योग करना है। इनका क्या करना है? योग करना है। दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने योग करने के लिए आपको क्या बताया था? हमें सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। हमें क्या ज्ञात होनी चाहिए? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने के लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था, पदों की संख्या बराबर, पदों की संख्या या कुल संख्याएं कितनी है, इसके लिए पदों की संख्या बराबर मैंने आपको एक सूत्र बताया था। सूत्र क्या था? अंतिम संख्या अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। दोस्तों सूत्र क्या था? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर और प्लस में एक जुड़ जाता है, लास्ट में प्लस में एक जुड़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी अंतिम संख्या इसमें, इस वाले क्वेश्चन में अंतिम संख्या क्या है? 37। और हमारी दोस्तों हमारी पहली संख्या क्या है? 11। और हमारा बच्चों मतलब भाइयों हमारा इसमें अंतर कितने का है? अंतर एक का है। किसका? कितने का अंतर है? एक का अंतर है, और हमें लास्ट में एक जोड़ देना है। ठीक दोस्तों, तो हमारी पदों की संख्या कितनी निकलेगी? 37 में से हम 11 घटा देंगे, 37 में से 11 घटा देंगे, हमारे निकल आएंगी 26। कितने निकल आएंगी? 26। और दोस्तों एक ये हमारे ये लास्ट में जुड़ जाएगा, तो बराबर हमारी संख्याएं कितनी निकल आएंगी? 27। कितनी निकल आएंगी? 27। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमें क्या ज्ञात करना? हमें योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैंने आपको सूत्र बताया था, नीचे दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देता हूँ। हमने आपको सूत्र बताया था योग बराबर जो सूत्र बताया था वो था अंतिम संख्या और उसके बाद प्लस प्रथम संख्या और प्लस में हम यहाँ पे n कर देंगे, यानी हमारी पदों n बराबर क्या होता है? ये पदों की संख्या यानी ये n होती है, तो n लिख देंगे, गुणे में कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इसके नीचे हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 2। तो दोस्तों हम इस सूत्र के अनुसार हम निकाल लेते हैं योग की संख्या कि योग कैसे निकालते हैं। दोस्तों हमारी अंतिम संख्या कितनी है? 37। हमारी पहली संख्या दोस्तों कितनी है? 11 बट्टा हम कितने लिखेंगे? 2। और फिर हमारे पदों की संख्या कितनी निकल आई है? 27। कितनी निकली? 27। ठीक है दोस्तों, अब हम हल कर लेते हैं।
37 और 11 दोस्तों कितना होता है, सब लोग बता देंगे हम लोग बहुत आसानी से, 48 होता है। 37 और 11 कितना होता है, 48। और ये हम गुणा करेंगे 27 से और भाग दे देंगे 2 से, तो 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 24। कितना आ जाएगा दोस्तों, 24। यानी यहाँ पे करेंगे हम 24 गुणे 27 और ये हमारा आंसर होगा। तो सर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गुणा करने का एक आसान तरीका 24 और इसी के नीचे लिख देंगे हम यहाँ पे 27। अब कैसे करेंगे, देखो बहुत ही आसानी से आता है गुणा। 4 से 7 का गुणा करेंगे, इस वाले संख्या से इस वाली संख्या का गुणा करेंगे, तो 7 और 4 का गुणा किया हमने, आ गया हमारा 28। और हमने फिर दो ऊपर हमारा हासिल चला गया, कैरी चली गई हमारी 2। अब इस वाले 4 से इस वाले 2 में गुणा करते हैं, तो 4 का गुणा करेंगे 2 से 8 आएगा, और 7 का गुणा 2 से करेंगे 14 आएगा, और हमारी कैरी कितनी थी 2, तो ये हमारा टोटल मिला के हो जाएगा 24। और 24 का हम यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हम यहाँ पे 2 हमारी फिर कैरी चली जाएगी, और 2 से इस 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और ये 2 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो दोस्तों हमारा आ गया आंसर 48, 648। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें क्या करना था, क्रमागत संख्याओं को ऐड जोड़ना था। ठीक है, पदों की संख्या निकालना और क्रमागत संख्याओं को जोड़ना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं हम आज के सेशन की। आज हम आपसे क्या कराने वाले हैं दोस्तों, पहले क्या था, हमें योग ज्ञात करना था, लेकिन अब क्रमागत संख्याओं का योग नहीं ज्ञात करना, हमें क्रमागत संख्याएं ज्ञात करना है, क्रमागत संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, क्रमागत संख्याएं ज्ञात करना है। दोस्तों इन वाले क्वेश्चन में क्या होगा, आपको योग दिया रहेगा, आपका जो योग है वो आपको दिया रहेगा, और आपको क्रमागत संख्या ज्ञात करना है कि वो कैसी संख्या है। दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन आज का लेता हूं, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए वो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। आपको संख्या कौन सी ज्ञात करनी है, आपको बीच वाली संख्या बतानी है। क्वेश्चन हमारा क्या है, बीच वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है और आपको बीच वाली संख्या बतानी है। दोस्तों एक बात हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर हमारी क्रमागत संख्याएं विषम होंगी, हम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र देखिए, अगर हमारी क्रमागत संख्याएं विषम होंगी, अगर विषम है तो हम क्या करेंगे, सीधा योग बटा n कर देंगे। n क्या होती है, हमारी संख्याएं, कुल संख्याएं, पदों की संख्याएं। तो हमारी संख्याएं कितनी है, 3। जब ये विषम होंगी यानी 1, 3, 5 ऐसे होंगी, तो हम क्या करेंगे, योग बटा n कर देंगे। योग कितना दिया गया दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, कितना दिया गया 24, और n कितना दिया गया भाइयों, n दिया गया है 3। ठीक है भाइयों, जब हमारी विषम संख्याएं, क्रमागत संख्याएं जो होंगी उनकी संख्या क्या होगी, विषम होगी, तो हम क्या करेंगे, योग बटा n कर देंगे। ठीक है, और हमारा आंसर निकल आएगा। 3 से क्या करेंगे, 3 और 24 आ गया। ठीक है, अब ये निकल आई हमारी 8। और देखो यार दोस्तों क्या है, ये सम संख्याएं हैं। अगर आपसे छोटी वाली संख्या पूछी जाती तो यहाँ पे इसमें हम दो माइनस कर देते तो हमारा 6 आ जाता। अगर हमारी बड़ी वाली संख्या पूछते तो 2 प्लस कर देते, हमारा 10 आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 बीच वाली संख्या पूछी जाए तो हमारा आंसर 8 होगा। छोटी पूछी जाती तो 6 होता, और बड़ी पूछी जाती तो 10 होता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे बात करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, अब यहाँ पे अगर बात कर ली जाए 5, अगला क्वेश्चन है दूसरा, 5 क्रमागत संख्याओं का योग। 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया गया है, संख्याओं का योग आपको 80 दे रहा है। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग जो है वो 80 है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है। अब यहाँ पे आपको बतानी है सबसे छोटी वाली संख्या, सबसे छोटी संख्या को आपको बताना है। क्वेश्चन आपने समझ लिया, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 दिया गया है, आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे योग भी मिल रहा है और हमें पदों की संख्या भी मिल रही है। तो पदों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 5,
और हमारा योग कितना है 80, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 80/5 कर देंगे। तो हमारा इससे काटेंगे 5 एकम 5, 3 बचा इधर लेके आएंगे, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हमारा आ गया 16। और ये 16 हमारी क्या निकल आई बीच वाली संख्या। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या निकलता है, ठीक बीच वाली संख्या निकलती है। ये 16 क्या है, बीच वाली संख्या है। हमें बतानी है छोटी वाली संख्या, यानी हमें छोटी बतानी है। पद कितने हमारे 5, ये हमारा हो गया 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे छोटी बताना है, यानी कि हम -2 करेंगे, ये हमारी निकल आएगी चौथी संख्या। ठीक है, अब सॉरी माफ करिएगा, हमें ये निकल आएगी हमारी दूसरी संख्या। अब हमारी पहली कैसे निकलेगी, इसमें 2 और माइनस कर देंगे तो हमारी निकल आएगी पहली संख्या। ठीक है, समझ लीजिए ये हमारी है तीसरी, यानी कि 5 में से बीच वाली संख्या कौन होती है, तीसरी। और जब दूसरी करेंगे तो -2 कर देंगे, जब तीसरी पहली निकालेंगे तो और 2 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा निकल आएगा 12। तो आपका ये आंसर होगा यहाँ पे 12। दोस्तों समझ में आ रहा होगा मेरे भाइयों, प्यारे भाई, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल आपको। 5 संख्याओं का जो योग है, सम संख्याओं का योग 80 है। अब आपको निकालनी थी सबसे छोटी संख्या। कैसे निकालेंगे मेरे भाई, योग करेंगे, योग और बटा n कर देंगे। योग 80 है और n संख्या कितनी है 5। ठीक है, तो 80/5 क्या आ गया 16। अब 16 में से हमने क्या किया, 16 हमारी तीसरी नंबर की संख्या है। अब हमें पहली निकालनी है, तो अगर हमें दूसरी क्या होगी -2 कर देंगे। ठीक है, इसके पहली वाली क्या होगी, फिर -2 कर देंगे, टोटल हमारे ये -4 घट जाएगा तो आ जाएगा 12। ये 12 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है भाइयों, चलो हम आगे बात करते हैं अब अगली संख्या की। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 250 है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे बताना क्या है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 5 संख्याओं, क्रमागत संख्याओं, सम संख्याओं का जो योग है वो 250 है। आपको सबसे बड़ी वाली संख्या बतानी है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, हमारा यहाँ पे n बराबर दिया गया है 5, n क्या दिया गया है 5, संख्याएं कितनी दी गई है 250, संख्याओं का जो योग है वो क्या है 250, संख्याएं कितनी है 5। तो सीधा करेंगे योग बटा n, सूत्र रख देंगे यहाँ पे क्या है 250। ठीक है दोस्तों, ये हमारा योग है और हमारे संख्याएं कितनी है 5, इसको काटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 25, यानी कि 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 25 और 0 का 0। ठीक है, अब 50 से हमारी आ गई बीच वाली संख्या। क्या आ गई, बीच वाली संख्या। अब बीच वाली संख्या आ गई 50, हमें क्या बताना है, हमें सबसे बड़ी बताना है। अगर हम इसमें दो जोड़ देंगे तो ये हमारी यानी तीसरी संख्या आ गई, 2 जोड़ेंगे तो ये हमारी हो जाएगी चौथी संख्या, और 2 जोड़ देंगे ये हो जाएगी हमारी 5वीं संख्या, तो हमारे टोटल आ जाएगा 54। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अभी तक हम सम पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे विषम। ठीक है दोस्तों, सम में क्या होगा, योग भी आपका जब सम संख्याएं जो होंगी, अगर यहाँ पे विषम है और यहाँ पे योग संख्या को योग होगा वो सम ही होगा। अगर सम की बात हो रही है, विषम का होगा तो विषम ही होगा। ठीक है, चलो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन करते हैं अगला, हमारा क्वेश्चन क्या है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। योग 55 है। अब दोस्तों आपको बताना क्या है, आपको सबसे बड़ी संख्या बताना है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 51 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 51 है। अब आपको इसमें सबसे बीच वाली संख्या बताना है। ठीक है, बीच वाली संख्या आपको ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों कैसे करेंगे, सेम वही है। अगर हमें क्रमागत संख्याओं का जो योग है विषम होगा तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, योग बटा n, तो 3 से काटेंगे इसको, हमारा आ गया 17, और बीच वाली संख्या पूछ रहे तो ये हो गया आपका आंसर यानी 17। सर बिल्कुल पेन को चलाए बिना ही आंसर आएंगे आप, केवल माइंड से 3 से सीधा भाग करेंगे, 17 बार जाएगा तो 17 × 3 = 51, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ठीक बीच वाली 17।
अगर सबसे बड़ी पूछ लेंगे तो +2 कर देंगे, अगर छोटी पूछेंगे तो -2 कर देंगे। ठीक है, अगर अगर छोटी पूछ रहा है तो -2 कर दोगे, अगर बड़ी पूछ रहा है तो +2 कर दोगे। ठीक है, तो आपका निकाल आएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का योग। 5 क्रमागत संख्याओं का योग। 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया है आपका 55। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है बड़ी वाली, जो सबसे बड़ी है उस संख्या का योग बताना है। दोस्तों कैसे करेंगे, सीधा कर देंगे 55/5, यानी कि योग बटा n। एन की संख्या कितनी है, 5 है, और योग कितना है आपका 55, तो सीधा निकल आएगा 11। ये 11 निकल आई हमारे तीसरे नंबर की संख्या, तीसरे नंबर की। और हमें याद क्या करना था, हमें पता है कि सम संख्याएं जो होती हैं, सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं जो होती हैं उनमें 2 का अंतर होता है। कितना होता है, 2 का अंतर होता है। ठीक है, 5 जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनमें 2 का अंतर होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 है तो 11 हमारा आ गया, फिर हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे। क्या करेंगे, +2 कर देंगे। ये विषम संख्याओं की बात है, विषम में भी हमारा क्या होता है, 2 का अंतर होता है। क्या होता है, 2 का अंतर होता है। तो विषम 11 + 2 और फिर +2 हो जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे 15 आपका हो जाएगा आंसर। 15 सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यहीं पे बात कर लेते हैं। बात क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं। यहाँ पे क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग जो है वो आपको दिया जा रहा है 145। 5 क्रमागत संख्याओं का योग है वो 145 है, और आपको यहाँ पे बतानी है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है और सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, 145/5 और बराबर इसी का निकाल लेंगे, क्योंकि योग बटा n करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पे बच्चे आपका 4 इधर लेके 5 45 29 बचेगा। ठीक है, आपकी 29 आ गई है तीसरे नंबर की संख्या। आपको सबसे छोटी ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, 29 - 2 बराबर है आपका आ जाएगा 25। 25 जो है आपकी वो सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए भाइयों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जब हमारा पदों की जो संख्या होती है, पदों की संख्या जब विषम रहती है, यानी संख्याओं का कुल संख्याएं जो होती हैं अगर जब वो विषम रहती हैं तब हमने ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, संख्याएं जब विषम रहती हैं, ठीक है, विषम पदों की संख्याएं जब विषम रहती हैं तो हमारा सूत्र क्या होता है, योग बटा n। योग बटा n। ठीक है, ये सूत्र से हम निकाल लेते हैं जब पदों की संख्या विषम रहती है। ठीक, लेकिन 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 जब आपके पदों की संख्या, मेरे भाइयों, पदों की संख्या जब सम हो जाती है, सम या सम ही होती है। क्या होती है, सम हो जाती है। जब पदों की संख्या आपकी सम हो जाती है, अभी हम विषम कर रहे थे, अब हम करेंगे यहाँ पे सम। पदों की संख्या जब सम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, दोस्तों, करते कुछ नहीं है, हम केवल पहली संख्या x मानते हैं। पहली संख्या क्या मानते हैं, x। तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाती है, x + 2। तीसरी संख्या क्या हो जाती है, x + 4। ठीक है, अगर ये सम की बात हो रही है, अगर विषम की बात होगी तब भी यही सूत्र लगे, x + 2, x प्लस, यहाँ पे प्लस लग जाता है, प्लस x + 4। ठीक है, ये हो जाती है संख्याएं हमारी। ठीक है, इसे दो जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में अच्छे से आएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, अब सम संख्याएं अगर हमारी जो पदों की संख्या सम है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 क्रमागत सम संख्याएं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब आपको सम संख्याओं का जो योग है वो कितना दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है आपको 36। ठीक है, आपको थर्ड नंबर की जो संख्या है उसको बताना है। आपको थर्ड नंबर पे कौन संख्या है, ठीक है, आपको थर्ड नंबर की संख्या बतानी है। ठीक दोस्तों, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है और आपको थर्ड नंबर की संख्या बतानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों कुछ नहीं करना है, कैसे करना है देखो, बिल्कुल आसान है।
क्या करेंगे हम, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, पहली सम संख्या यहाँ पे चाहे लिख लो, माना पहली सम संख्या बराबर x, क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब देखो x हमने पहली मान लिया, तो हमारी दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 2 होगी, हमारी तीसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 4 होगी, और हमारी चौथी संख्या क्या होगी, x प्लस 4 होगी, सॉरी x प्लस 6 होगी। कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी। ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या, ये ऐसे मान लेंगे। बराबर में हम लिखते हैं यानी 36, क्या लिखते हैं, 36, जो योगफल होता है, जो संख्याओं का योग होता है वो लिखते हैं। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखो x कितने हो गए, अब जो 4 क्रमांक संख्या है तो x कितने होंगे, 4x होंगे, ठीक है, बराबर 36। और सर जो ये अंकों का योग होता है इसको माइनस में इधर लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, कितने योग है, 2 4 2 6 6 6 12, यहाँ पे क्या लिख दोगे, 12, ठीक है सर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x बराबर क्या निकलेगा, 36 में से 12 घटाओगे आप, क्या बचेगा आपका 24। सर यहाँ पे ये 4 भी इधर लेके चले जाओगे, गुणे में इधर चला जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे इसको, हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। तो सर हमारी x की वैल्यू क्या निकल आई, यहाँ पे 6, पहली संख्या क्या निकल आई, 6। हमको बतानी तीसरी संख्या, तो सर हम क्या करेंगे, इसमें 2 प्लस 2 भी कर सकते हैं, अगर ऐसे चाहे तो ऐसे भी हमारी निकल आएगी। ऐसे नहीं निकालना है तो हमको सीधा इसी x प्लस 4 जहाँ पे, यहाँ पे इसमें रख देते हैं। तो x की वैल्यू 6 रखेंगे और 4 पहले से था, तो यहाँ पर भी ऐसे भी 10 निकलेगा, ऐसे भी 10 निकलेगा, ठीक है। तो आपकी जो थर्ड नंबर की संख्या है वो आपकी 10 निकल आएगी, ठीक है दोस्तों, ठीक है भाइयों। चलो मेरी भाइयों बहनों, आगे सुनते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत आसान है, बहुत आसान है सर, ये मैथ जो है ना अगर आने लगे ना तो बहुत आसान है, नहीं आती है तो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, समझ रहे हो, अगर नहीं आती है, लेकिन आती है तो बहुत आसान है। अब देखो दोस्तों, हम बात करते हैं, आपको यहाँ पे दी गई 6 आपको क्रमागत संख्याएं, क्रमागत 6 क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं, सम संख्याओं का योग, 6 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो आपको दिया है यहाँ पर इन लोगों ने 102, यानी कि 102। अब आपको ज्ञात क्या करना भैया, आपको सबसे ज्ञात करना है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पे बतानी है, सबसे छोटी वाली, ठीक है, क्या लिख देता हूँ मैं, सबसे छोटी। अब हमें बात ज्ञात करनी है सबसे छोटी। अब सबसे छोटी ज्ञात करने के लिए भैया हम क्या करेंगे, देखिए अब 6 है तो यहाँ पे x पहली संख्या हो गई हमारी, ठीक है, दूसरी संख्या हमारी हो गई x प्लस 2, तीसरी संख्या हमारी हो गई x प्लस 4, चौथी संख्या हमारी हो गई x प्लस 6, पांचवी संख्या दोस्तों हमारी क्या होगी, x प्लस 8, और हमारी जो छठी संख्या होगी वो होगी x प्लस 10, ठीक है, बराबर में हम लिख देंगे 102 को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम 6 पद है तो हमारा कितना आ जाएगा, x 6 भी होंगे, 1 2 3 4 5 6, x कितने 6x है, ठीक है। आज चाहे तो हम ये प्लस में जो संख्याएं अगर इधर भी लिख सकते हैं, अगर उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, सीधा एक स्टेप लिखने की जगह पर हम सीधा यही कर देते हैं, 102 लिख दिया। देखो अगर यहाँ पे प्लस था तो 2 4 2 6 6 12 8 20 10 30 को हम इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दी के हमें जल्दी रहते हैं, हम क्या करते हैं, इधर ही लिख देते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, x बराबर हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ गया 72, और इस ये 6 गुणे में था, इसको कर देंगे भाग में, तो यहाँ से इसको काट देंगे तो हमारी आ जाएगी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 12। सबसे छोटी पूछ रहा था, हमारी सबसे छोटी क्या है, 12 ही है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है ये तीसरी संख्या कौन सी है, समझ रहे हो, तीसरी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 12 प्लस 4 कर दोगे। चौथी पूछता है 12 प्लस 6 कर दो, सबसे बड़ी पूछेगा x प्लस 10 कर दो, ठीक है, यानी कि 12 प्लस 10 कर दो। तो इस तरीके से आपकी सारी संख्याएं निकल आएंगी, ठीक है दोस्तों। ये बात याद रखना कि जब सम संख्याएं दी गई होंगी, आपको पदों का योग सम होगा, तो आप क्या करोगे, पहली संख्या को x मान लोगे, इसके बाद और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और सम में भी 2 का अंतर होता है, विषम में भी 2 का अंतर होता है, ठीक है। अगर केवल क्रमागत संख्याएं दी गई हैं तब वहां पे आपका 1 का अंतर होता है, वहां पे x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 लिखोगे, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अपने। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन में 4 क्रमागत विषम संख्याएं दी गई हैं। आपको क्या दिया गया, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर आपको दिया गया है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग
72 है, आपको सबसे ग्रेटेस्ट संख्या बतानी है, आपको ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी वाली। अब सबसे बड़ी वाली ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या। देखो अब यहाँ पे क्या है कि पदों की संख्या यानी सम में है, तो हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, पहली वाली मान लिया x। अब दूसरी वाली हमारी क्या हो जाएगी, x+2। सर तीसरी वाली आपकी क्या हो जाएगी, x+4। और आपकी पांचवी वाली क्या हो जाएगी, x+6 हो जाएगी भैया। तो आपकी यही 4 संख्याएं दी गई हैं। अब आपको बराबर, आपको क्या करना है, आपको बराबर योग रख देना है। ठीक है, अब इनको जोड़ लेंगे, 4 संख्याएं हैं तो यहाँ पे 4x होगा। ठीक है, 4 बार x होगा, 1 2 3 4। ठीक है, और अब सर इसको इधर भी लिख सकते हैं बराबर के इधर, लेकिन हम लिखेंगे ना, उधर माइनस कर देंगे। 2 4 2 6 6 12, कितना आ गया 12। तो 72 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x बराबर आ जाएगा, इसको घटाएंगे भैया, कितना आ गया 60। और इस यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे, क्योंकि 4 गुणे में यहाँ पे आ जाएगा भाग। तो भाग करेंगे कितना आ जाएगा 15। कितना आ गया भैया 15। बताना क्या है, सबसे बड़ी वाली संख्या। सबसे बड़ी वाली भैया क्या है, x+6 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 15 रख देंगे और +6 कर देंगे, बराबर हमारा 21 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या है, 21 है। चलिए बात करते हैं आगे। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा मेरे भाइयों, समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाओ, लाइक कर दो इस वीडियो को, अच्छे से लाइक करिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने किसी स्टडी ग्रुप में। ठीक है वो दोस्तों, बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट, इसके बाद से आज की क्लास एंड करते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 6 क्रमागत विषम संख्याएं। सर 6 क्रमागत, सर क्लास पढ़ाने का तो और मन है, लेकिन क्या करें कि बस सर ये जो है ये लिखने वाला है ये काम नहीं कर रहा है सर, इसमें थोड़ा सा तो इसको भी दाना पानी देना पड़ेगा। तो 6 क्रमागत विषम संख्याएं सर यहाँ पे दी गई हैं आपकी, यहाँ पे क्या दी गई हैं, ये देखिए बंद हो गया सर साहब, ये क्वेश्चन लास्ट चला तो करा ही देते हैं आपको हम। सर ये तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, चलिए देख लेते हैं, नहीं तो क्या करेंगे अगले दिन बताएंगे। चलिए नहीं चलेंगे कोई भी। ठीक है सर, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की जो घंटी होती है उससे भी बजा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। दोस्तों आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर कर दीजिए किसी भी स्टडी ग्रुप पे। और दोस्तों लगातार आते रहिए इस चैनल पे, और आपको बेहतर से बेहतर हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर लगेगा, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और सर सीखते रहिए, और जब तक सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, तो सीखते रहिए। और हम दुआ करते हैं आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, कि आप लोगों का जल्द से जल्द किसी न किसी नौकरी में, किसी न किसी जॉब में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही अपनी बेस्ट विशेज के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। तो नमस्कार, शुभ रात्रि और अच्छे से सोना, और कल फिर सुबह क्लास होगी हमारी, करेंट अफेयर्स क्वेश्चन लिखना। ठीक है।